प्रणाम करता हूँ भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपको ऐसी वस्तु के और वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम लेते ही आपको चाय की चुस्कियों की पहली याद आने लगती है, पर इसके औषधीय गुण जब आप जानेंगे तब आपको इस वनस्पति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और ये वनस्पति है अदरक। अदरक के चिकित्सीय गुणों की जानकारी पुरातन चिकित्सा पद्धति में आसानी से देखी जा सकती है। ये ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों के खतरे को कम करती है। मैं आपको अदरक के कितने गुण हैं उसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। देखिए, अदरक में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से शरीर को बचाए रखने का गुण होता है। ये कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करती है। एक शोध के हिसाब से अदरक किसी भी किस्म के, खासतौर से महिलाओं में जो स्तन कैंसर हो रहा है उसको पैदा करने वाले सेल्स को रोकता है, तथा अदरक के पाउडर का सेवन करने से गर्भाशय बहुत यानी ओवरी की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। ओवरी सेल्स जो होते हैं वह मजबूत होते हैं, और जब सेल्स मजबूत होंगे तो ओवरी कैंसर जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, डॉक्टर्स बार बार चेता रहे हैं हम सबको, इससे भी बचने का मौका मिल सकता है। अच्छा, एक तरफ तो हम बात करते हैं कैंसर और दूसरी तरफ मोच। अदरक मोच को कंट्रोल करती है, ठीक करती है। मोच जहाँ आ जाए वहाँ अदरक का लेप लगा दीजिए और थोड़ी देर इसे सूखने दीजिए, और फिर इसे साफ कर लीजिए हल्के गुनगुने जल से, और फिर यहाँ पर ही गुनगुने तेल की मालिश कर लीजिए। ऐसा दिन में 2 बार 2 दिनों तक करते रहिए। मोच का असर खत्म होने लगेगा। और दांतों में दर्द होते समय अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और दांत में फंसा दीजिए, दर्द खत्म हो जाएगा। अगर कीड़ा भी लग गया है वहाँ पर, ख़त्म तो नहीं होगा वह, लेकिन वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। लेकिन ये करना पड़ेगी आपको 7-8 दिन। अदरक या सौंठ, सूखी अदरक होती है ना, सौंठ उसे को कहते हैं, तो सौंठ के चूरन में थोड़ा सा लौंग का तेल मिलाकर दांतों पर लगाइए। तो जिन लोगों के मसूड़े कमज़ोर होने की वजह से हल्की हल्की सर्दी सी लगती है, यहाँ पर हल्का हल्का ठंडा सा लगता है और दर्द होता है, या कभी कभी मीठा मीठा सा दर्द होता है, वह ख़त्म होने लग जाता है। एक और चीज़, गैस और कब्ज़ में अदरक बड़ी लाभदायक होती है। साथ ही साथ जिन लोगों को गाउट है, गठिया और कितनी भी पुरानी हो गई है, उन लोगों के लिए अदरक बहुत लाभदायक औषधि है। लगभग 5 ग्राम अदरक और आधा चम्मच अरंडी का तेल लेकर 2 कप पानी में इतना उबालिए कि कुल आधा कप शेष रह जाए। तो रोज़ाना रात को सोने से थोड़ी देर पहले इसका सेवन करना शुरू करिए। धीरे 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 तकलीफ में आराम मिलना शुरू हो जाता है। अदरक त्वचा को बड़ा आकर्षक बनाती है, चमकदार बनाती है। सुबह खाली पेट, ये उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पे नूर नहीं है, ग्लो नहीं है, और उनकी त्वचा खुश्क सी रहती है, या जिन लोगों को बहुत मेकअप करना पड़ता है और उनकी त्वचा जो है सूख जाती है चेहरे की, वह लोग ये करें। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा वह खा लीजिए। इससे त्वचा आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, वह निखरने लग जाएगी और चेहरे पे बुढ़ापा भी छिपने लगेगा। एक और काम, अदरक हिचकी ठीक करती है। यदि बहुत हिचकियाँ आ रही हों तो ये अच्छी आदत नहीं है हिचकी बहुत आना, तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रखकर चूसना शुरू करिए। धीरे धीरे हिचकी आनी बंद हो जाएंगी। अदरक बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, वह भी बताता हूँ। मैं आपको अदरक की कुछ और खासियत बताता हूँ। हमारे पूर्वजों को लगभग 5000 साल पहले से अदरक के गुणों के बारे में खासी जानकारी थी। अदरक में बहुत सारे विटामिन होते हैं। जी हाँ, चाय में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये चीज़ सुनिए, आपको महसूस होगा कि हाँ, हमारे घर में अदरक रोज़ होनी चाहिए। तो अदरक में बहुत सारे विटामिन होते हैं, मैग्नीज होता है, कॉपर भी होता है। आपको पता है कॉपर शरीर के लिए कितना ज़रूरी है? शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अदरक में शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ताज़ा अदरक में
81% पानी होता है, 2.5% प्रोटीन होता है, 1% फैट होता है और 2.5% रेशे होते हैं और 13% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और बताऊंगा, अदरक में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, क्लोरीन होता है और बहुत सारे पोषक तत्व भी इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से शरीर रोगों से मुक्त होता है। इतनी सी अदरक रोज लीजिए, बहुत लाभ होगा। और क्या क्या इसके लाभ हैं भी बताने हैं मुझे। अदरक से बहुत सारी परेशानियां दूर होती है। पता है क्या, अदरक दर्द भगाने की बड़ी कारगर दवा है। एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, फूड्स दैट फाइट पेन, आर्थर नील बर्नार्ड की लिखी हुई ये पुस्तक है। इस पुस्तक के मुताबिक अदरक में दर्द मिटाने का प्राकृतिक गुण होता है और यह बिना किसी दुष्प्रभाव के दर्द निवारक दवा की तरह काम करती है। अब सुनिए, खास बात, बहुत सारे जो गर्भवती बहनें होती हैं उन्हें मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। सुबह सुबह चक्कर आना शुरू हो जाता है, सुबह सुबह उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, सुबह सुबह भयंकर दर्द होता है सिर में, घुटनों में, पैरों में, कमर में। उससे निजात मिलती है वो अदरक खा लें, या जो मैंने अदरक पीने का तरीका बताया था थोड़ी देर पहले, वैसे कर लें। यदि खांसी और कफ की बहुत शिकायत है तो रात को सोते समय दूध में अदरक डाल के खूब अच्छे से उबालें और जब दूध, इसमें चीनी नहीं डाली, जब दूध नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, फिर उसको पी लें। इस दूध ज़्यादा ना हो, आधा पौना कप मैक्सिमम, और आप देखना आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे भी जिन लोगों को कफ की बहुत शिकायत रहती है उन्हें दूध बिना बड़ी इलायची के या बिना अदरक डाल के नहीं पीना चाहिए। अदरक के रस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। आपको बार बार यूरिन नहीं जाना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-15 बार या उससे भी ज़्यादा यूरिन करने जाते हैं। मेरे विचार से 10 बार तक तो किसी भी व्यक्ति को जाना ही चाहिए, लेकिन उससे अधिक आती है या जल्दी जल्दी आती है तो यह अच्छी निशानी नहीं है। ध्यान रखें, चिकित्सक सलाह भी ले लीजिएगा। खाने से पहले नमक के साथ अदरक खाने से भूख बढ़ जाती है और मुंह का स्वाद भी ठीक हो जाता है। सौंठ के साथ या सौंठ का चूर्ण खाने के साथ आप लेना शुरू कर देंगे तो खाना खाने में बहुत फ़ायदा होता है। यह आपके भोजन को आप सुपाच्य बना देता है पेट में जाकर। अगर आपको त्वचा से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप अदरक के रस ले लीजिए। रस को नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच रस लेके आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अदरक के रस से मुहासे गायब होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। और अब गुरु मंत्र। आपने अदरक की चाय तो बहुत बार पी होगी, पर आज मैं आपको अदरक का शरबत बनाना बताता हूँ जो रोगों में लाभदायक है। और बच्चों, आप तो इसे पी लो। अभी तो शरबत पी सकते हैं सितंबर तक, ठीक है ना? तो ठंडा पी लेना, सुराही के पानी से पी लेना और उसके बाद सादा भी पी लेना, बहुत फ़ायदा देगा। 1 पाव मिश्री लीजिए, 250 ग्राम मिश्री, और आधा किलो पानी में अच्छे से चाशनी उसकी बना लीजिए। फिर लीजिए अदरक का रस, वो भी 250 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना? और उसमें उसको डालकर फिर पकाइए। 1 तार की चाशनी जब तक रह जाए तब तक पकाइए। उसके बाद 2 ग्राम केसर उसमें डाल दीजिए। केसर असली होनी चाहिए और मैंने आपको बताया नकली कैसे पहचानेंगे। केसर उसमें डाल दीजिए और उसके बाद बोतल में इसे भर लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को इसे पिलाइए। सुबह सेवन करने से ये भूख बढ़ाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस के रोगियों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। बच्चों में अपच, दस्त आदि हो जाए तो ये दे दीजिए, बहुत फायदेमंद। देंगे कैसे? वैसे सामान्य परिस्थिति में तो ताज़े पानी में या सुराही के पानी में इसको शरबत की तरह से घोलकर पीजिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अच्छे से घोल लीजिए और पीना शुरू कर दीजिए। और बाकी समय जैसे आप सर्दी के लिए पी रहे हैं तो गुनगुने पानी में लीजिए। ये बहुत ज़्यादा लाभ करेगा और आप फटाफट ठीक हो जाएंगे।
तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वनस्पतियां होती हैं और इसीलिए वनस्पति को पूजनीय माना गया है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को रोज़ाना ठीक कर देती है। रोज़ाना हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ये फिर रोज़ाना ठीक कर देती है। और इनका प्रयोग किसी न किसी रूप में खाने में अवश्य होना चाहिए, चाहे गुनगुने पानी में लें, चाहे चाय में लें, चाहे खाने के साथ लें। ये समस्त वनस्पतियाँ हैं, ये हमारे लाभ के लिए प्रभु ने यहाँ पर उत्पन्न की हैं। देखिए, इस्लाम में भी ये साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने रोग से पहले रोग की दवाई को उतारा है। इसीलिए ये दवाई क्या है, इसका प्रयोग कीजिए। ये जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण वनस्पति हैं, ये हमारी जिंदगी में शामिल होनी चाहिए। ठीक है ना? तो पीजिए आप अदरक की चाय और शुरू कीजिए अपना काम और मुझे दीजिए इजाजत। मैं चलूं? खुश रहिएगा। राम राम, नमस्कार।